हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 12 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सूक्ष्म जीव। कल रात रानी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट में दर्द था, उल्टी भी हो रही थी। माँ ने उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। देखो क्या बताया जा रहा है कि रात को जो रानी का भाई था उसके पेट में दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा, अभी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अब हम समझते हैं एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है और उसकी वृद्धि को रोक देती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, ये कुछ जीवाणुओं या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है जो क्या करते हैं, दूसरे जीवाणु और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। नाम याद करेंगे, तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा है, एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटी मतलब कि अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या होती है, दवाई बनाई जाती है जो दूसरे बैक्टीरियाओं को ग्रो नहीं करने देती है। ध्यान से समझो, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा दवाई बनाई जाती है जो क्या करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि नहीं करने देती, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। याद करेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। आपने प्लस पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और खबरों में बहुत चर्चा में, आपने ज़रूर सुना होगा प्लस पोलियो के बारे में या कोविड-19 के बारे में। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में अब देखो होता क्या है वैक्सीन के अंदर, कि जो भी रोग फैलाने वाला जीवाणु होता है मृत अवस्था में या बहुत कमज़ोर, एकदम मरा हुआ बैक्टीरिया या ऐसे कहो मरा हुआ जीवाणु ही क्या डाला जाता है, शरीर में डाला जाता है। इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारी शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मरा हुआ बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में डालेंगे, जो देखो हमारे शरीर के पास एक सिस्टम है कि जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी इम्यूनिटी से उसको मारने के लिए दवाई बना लेते हैं। ये समझो, तो जैसे ही मृत बैक्टीरिया हमारे शरीर में डाला जाता है तो हमारा शरीर खुद क्या करता है, प्रतिरक्षी बना लेता है, मतलब खुद अपनी दवाई बना लेता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने में हमें हमेशा तैयार करते हैं। देखो होता क्या है, कोई बैक्टीरिया है वो क्या किया, उसको मृत अवस्था में आपके शरीर में डाल दिया। को बच्चों के शरीर में जिसको भी इंजेक्शन दिया है, वैक्सीनेशन हुआ है, अभी जिससे कोविड में भी हो रहा है, तो कोविड का जो आप कहोगे डेड बैक्टीरिया वायरस है, वो क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर डाला जाता है तो बॉडी अपने आप क्या करती है, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, दवाई बनाती है। अब ये दवाई एक बार ही तो बॉडी ने बना ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कभी वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो बैक्टीरिया एंटर करता है, तो बॉडी पहले से ही दवाई बनाकर उसको किल करने के लिए तैयार रहती है। बच्चों के बचपन से ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। किसने, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है, फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो देखो ये भी हमने पढ़ा, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। यहाँ से देखो आंसर नंबर 1, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है। किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखो। तो इसी के नीचे आंसर नंबर 2 हो जाएगा। देखो ये रहा आंसर नंबर 2, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले खोज किसने की थी, ये रहा आंसर नंबर 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वैक्सीन किसे कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछो कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए थे। तो ये आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि कौन कौन से टीके लगवाए गए थे। तो पहले हम यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ये देखो ये रहा, यहाँ से एक सेकंड, देखो टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो इसे हम वैक्सीन कहते हैं। कौन कौन से टीके आपको लगवाए गए थे, तो आप पूछिएगा। एक होता है देखो BCG, है ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ये कुछ इंजेक्शन हैं जो लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर और कोई इंजेक्शन है तो आप वो भी ज़रूर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने DPT का भी होता है
है ना। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।